Good morning students. Our 12th class आर्ट्स संकाय से पॉलिटिकल साइंस का पहला खंड और उसका पहला चैप्टर है न्याय। इसको स्टार्ट करने से पहले हम पॉलिटिकल साइंस का अर्थ जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले है राजनीति विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। पॉलिटिकल जो शब्द है वो लैटिन भाषा के पॉलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। नगर राज्य में जो पहले राजतंत्र शासन व्यवस्था थी, उस राजतंत्र शासन व्यवस्था में एक छोटा सा क्षेत्र होता था और उसमें एक नगर में जो लोग रहने वाले थे उनके लिए अलग से एक प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण किया जाता था, जिसमें अलग अलग अधिकारी वर्ग कार्य करते थे। तो ये तो है अपने पॉलिटिकल राजनीति विज्ञान जो सब्जेक्ट है उसका अर्थ, यानी पॉलिटिकल शब्द अंग्रेजी भाषा के एक लैटिन शब्द पॉलिस, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। अब इसके बाद में है इसका जो अपनी शुरुआत जो अपन 11th क्लास में पढ़े थे, उसके 12th में इसका एक चैप्टर दे रखा है राजनीतिक अवधारणाएं। इसमें है सबसे पहले प्रमुख अवधारणाएं। नंबर 1 न्याय, दूसरा है शक्ति, सत्ता और वैधता, तीसरा है इसमें धर्म। तो ये प्रमुख अवधारणाएं हैं। इनमें से जो पहली है वो न्याय, जो चैप्टर है अपना 12th पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है न्याय। जस्टिस, जस्टिस शब्द अंग्रेजी भाषा में न्याय का रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के जस्टिया शब्द से बना है। जस्टिया शब्द का अर्थ है बांधना या जोड़ना। जस्टिस अंग्रेजी भाषा का शब्द है और इसका हिंदी रूपांतरण है न्याय। ये जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जस्टिया शब्द से बना है। जस्टिया शब्द का अर्थ होता है बांधना या जोड़ना। इसमें कर्तव्य, अधिकार, बंधुता, नैतिकता आदि को जोड़ना, न्याय है। ये तो इसका अर्थ है न्याय। न्याय शब्द का अंग्रेजी शब्द है जस्टिस। जस्टिस का शब्द लैटिन भाषा के जस्टिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ हुआ बांधना या जोड़ना। इसको बांधना या जोड़ना मतलब यह है कि कर्तव्य, अधिकार, बंधुता, नैतिकता जैसे शब्दों को आपस में जोड़ना ही क्या है? न्याय है। पाश्चात्य दृष्टिकोण के आधार पर न्याय क्या है? पाश्चात्य दृष्टिकोण के आधार पर कहा है कि न्याय सदचरित्र है। सदचरित्र
और भारतीय चिंतन के आधार पर न्याय क्या है, इसका मतलब है धर्म के अनुसार कार्य करना ही न्याय है। कार्य करना ही न्याय है। पाश्चात्य दृष्टिकोण के अंतर्गत न्याय क्या है, सद्चरित्र है। और भारतीय चिंतन के आधार पर न्याय को क्या माना है, धर्म के अनुसार कार्य करना ही न्याय है। न्याय को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दृष्टिकोण के आधार पर 4 भागों में बांटा है। नंबर 1, प्राचीन न्याय की अवधारणा। प्राचीन न्याय की अवधारणा। प्राचीन न्याय की अवधारणा। 2, मध्यकालीन न्याय की अवधारणा। मध्यकालीन न्याय की अवधारणा। 3 है आधुनिककालीन न्याय की अवधारणा। और 4 इसमें है समकालीन न्याय की अवधारणा। न्याय संबंधी अवधारणा को 4 प्रकारों में बांटा गया है। प्राचीन कालीन न्याय की अवधारणा, मध्यकालीन न्याय की अवधारणा, आधुनिक कालीन न्याय की अवधारणा और समकालीन न्याय की अवधारणा। प्राचीन कालीन न्याय की अवधारणा के जो प्रमुख विचारक हैं वो है प्लेटो और अरस्तु। दोनों ही विचारक यूनानी हैं, यूनानी विचारक। दूसरा है मध्यकालीन न्याय की अवधारणा, इसमें है संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास। तीसरा है आधुनिक कालीन न्याय की अवधारणा, इसमें है डेविड ह्यूम, जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल। ये 3 प्रमुख विचारक हैं। और नंबर 4 है समकालीन न्याय की अवधारणा, इसके प्रमुख विचारक है जॉन रॉल्स। न्याय से संबंधित अवधारणाएं 4 भागों में बांटी गई है। प्राचीन कालीन न्याय की अवधारणा जिसके विचारक हैं प्लेटो और अरस्तु। दूसरा है मध्यकालीन न्याय की अवधारणा जिसके प्रमुख विचारक संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास। तीसरा है आधुनिक कालीन न्याय की अवधारणा जिसके प्रमुख विचारक डेविड ह्यूम, जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल। और चौथा है समकालीन न्याय की अवधारणा जिसके प्रमुख विचारक है जॉन रॉल्स। पढ़ेंगे प्राचीन कालीन न्याय की अवधारणा, यानी प्लेटो और अरस्तु के अनुसार न्याय क्या है। प्लेटो और अरस्तु के अनुसार न्याय क्या है। तो सबसे पहले है प्राचीन कालीन न्याय की अवधारणा। प्राचीन कालीन न्याय की अवधारणा जिसके मैंने 2 प्रमुख विचारक बताए थे, एक था प्लेटो और दूसरा अरस्तु। प्लेटो और अरस्तु। सबसे पहले लेते हैं प्लेटो। न्याय क्या है। तो इसमें है
प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक है रिपब्लिक। प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक है रिपब्लिक। इसके सेकंड, थर्ड और फोर्थ भाग में न्याय की अवधारणा के बारे में बताया है। प्लेटो यूनानी दार्शनिक है जिन्होंने न्याय से संबंधित विचार अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में दिया है, जिसके सेकंड, थर्ड और फोर्थ भाग में न्याय का विस्तृत वर्णन किया है। इन्होंने न्याय को सदचरित्र का नाम दिया है, सदचरित्र। इन्होंने कहा है न्याय की परिभाषा देते हुए कि प्रत्येक मनुष्य अपना निर्दिष्ट कार्य करता रहे और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे। प्लेटो के अनुसार न्याय की परिभाषा प्रत्येक मनुष्य अपना निर्दिष्ट कार्य करता रहे और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे, उसी को न्याय कहा है। दोबारा बता रहा हूँ, प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक है रिपब्लिक, जिसमें इन्होंने न्याय को सदचरित्र के आधार पर वर्णित किया है, जिसके भाग सेकंड, थर्ड और फोर्थ में परिभाषा दी है प्रत्येक मनुष्य अपना निर्दिष्ट कार्य करता रहे और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे, वही न्याय कहलाती है। देखो, प्लेटो ने कहा है कि मनुष्य में आत्मीय गुण होता है, मनुष्य में आत्मीय गुण होता है। प्लेटो के अनुसार मनुष्य के आत्मा के 3 गुण बताए हैं। नंबर 1 तृष्णा, दूसरा शौर्य यानी साहस, तीसरा है बुद्धि। न्याय को प्लेटो ने मनुष्य का आत्मीय गुण बताया है। आत्मा के 3 गुण हैं, तृष्णा, शौर्य और बुद्धि। इसी के आधार पर समाज में 3 वर्ग होते हैं। समाज में 3 वर्ग होते हैं। नंबर 1 उत्पादक वर्ग। समाज में 3 वर्ग होते हैं। उत्पादक वर्ग, जिसको अपन शासक वर्ग भी कहते हैं। दूसरा है सैनिक वर्ग। तीसरा है उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग, और तीसरा है अभिभावक वर्ग। मनुष्य में प्लेटो ने 3 गुण बताए आत्मा के, तृष्णा, शौर्य और बुद्धि। ऐसे समाज में भी 3 वर्ग बताए हैं, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और अभिभावक वर्ग।
अब इन्होंने कहा है कि जिसमें तृष्णा ज़्यादा होती है, तृष्णा अधिक होती है, वो उत्पादक वर्ग होता है। कौन सा वर्ग होता है? उत्पादक वर्ग। जिसमें शौर्य गुण अधिक होता है या साहस होता है, वो सैनिक वर्ग होता है। और तीसरा, जिसमें बुद्धि अधिक होती है, विवेक जिसको कहते हैं, वो अभिभावक वर्ग या शासक वर्ग होता है। तो इस प्रकार प्लेटो ने न्याय को मनुष्य का आत्मिक गुण माना है। आत्मा के 3 गुण बताए हैं, तृष्णा, शौर्य और बुद्धि। तृष्णा जिस व्यक्ति में अधिक होती है वो उत्पादक वर्ग होता है, जिसमें शौर्य साहस गुण अधिक होता है वो सैनिक वर्ग होता है। बुद्धि या विवेक जो गुण अधिक होता है वो अभिभावक वर्ग या शासक वर्ग होता है। प्लेटो के अनुसार न्याय 2 प्रकार की है, व्यक्तिगत न्याय और दूसरा है सामाजिक न्याय। प्लेटो के अनुसार न्याय के प्रकार कितने बताएं? 2, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय किसे कहते हैं? मनुष्य में पाए जाने वाली जो गुण है, आत्मिक गुण, इनमें जो सामंजस्य पाया जाता है वो व्यक्तिगत न्याय कहलाता है। प्लेटो के अनुसार मनुष्य में पाए जाने वाले जो आत्मा के 3 गुण हैं, उनमें जो सामंजस्य पाया जाता है उसको व्यक्तिगत न्याय कहा जाता है। इसके अलावा समाज में जो 3 वर्ग बताए, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग, अभिभावक वर्ग या शासक वर्ग, इनमें जो सामंजस्य पाया जाता है वो सामाजिक न्याय है। क्या है? सामाजिक न्याय। तो इस प्रकार प्लेटो के अनुसार न्याय संबंधित विचारधारा या अवधारणा वो इस प्रकार है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक है रिपब्लिक, जिसके 2nd, 3rd और 4th भाग में न्याय संबंधी अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है। रिपब्लिक में न्याय को सदचरित्र कहा है, यानी व्यक्ति विशेष का आत्मिक गुण। और प्लेटो ने न्याय की परिभाषा दी है कि प्रत्येक मनुष्य अपना निर्दिष्ट कार्य करता रहे और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करे, वो ही न्याय है। प्लेटो ने न्याय के 2 प्रकार बताए हैं, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय, जिसमें आधार पर उन्होंने कहा है व्यक्तिगत न्याय वो है जो मनुष्य में पाए जाने वाले जो 3 आत्मा के गुण हैं, तृष्णा, शौर्य और बुद्धि, उनमें जो सामंजस्य पाया जाता है वो व्यक्तिगत न्याय है। और समाज में जो 3 वर्ग, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग, अभिभावक वर्ग है, इनमें जो सामंजस्य पाया जाता है वो सामाजिक न्याय है। तो पहला प्लेटो, दूसरा विद्वान है अरस्तु। अरस्तु के अनुसार न्याय की अवधारणा। अरस्तु के अनुसार न्याय की अवधारणा। अरस्तु प्लेटो का शिष्य है। अरस्तु प्लेटो का शिष्य है। अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स प्लेटो की अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक है पॉलिटिक्स। इसमें इन्होंने न्याय की अवधारणा के बारे में बताया है। अरस्तु के अनुसार न्याय का सरोकार मनुष्य के सद गुणों का नियमन से है। न्याय का अर्थ अरस्तु ने बताया है कि न्याय का सरोकार मनुष्य सद्गुणों का नियमन से है।
अरस्तु ने भी न्याय के दो प्रकार बताए हैं। एक है वितरणात्मक न्याय, वितरणात्मक न्याय, दूसरा है सुधारात्मक न्याय, सुधारात्मक न्याय। अरस्तु ने भी प्लेटो के आधार पर ही दो न्याय के प्रकार बताए हैं, एक वितरणात्मक न्याय और दूसरा सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय में कहा है कि पद प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा, धन संपदा, पद प्रतिष्ठा, धन संपदा का वितरण योग्यता के आधार पर होना चाहिए। पद प्रतिष्ठा, धन संपदा आदि का वितरण योग्यता के आधार पर होना चाहिए। इसी को वितरणात्मक न्याय कहा जाता है। अरस्तु के अनुसार पद प्रतिष्ठा, धन संपदा आदि का वितरण योग्यता के आधार पर होना चाहिए। इनका कहने का मतलब है कि पद प्रतिष्ठा, धन संपदा का वितरण अंकगणितीय अनुपात में न होकर, अंकगणितीय अनुपात में न होकर रेखा गणितीय अनुपात में होना चाहिए। अंक गणितीय अनुपात में न होकर रेखा गणितीय अनुपात में होना चाहिए। इसी को वितरणात्मक न्याय कहा है। दूसरा है सुधारात्मक न्याय। अरस्तु के अनुसार जो पद प्रतिष्ठा, धन संपदा का वितरण लोगों में किया जाता है उसकी सुरक्षा करना भी जरूरी है। तो उसकी सुरक्षा की जो व्यवस्था की जाती है, सुरक्षा की जो व्यवस्था की जाती है उसको सुधारात्मक न्याय कहा है। क्या कहा है? सुधारात्मक न्याय। दोबारा बता रहा हूं, अरस्तु के अनुसार न्याय के दो प्रकार हैं, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय किसे कहते हैं? पद प्रतिष्ठा, धन संपदा का वितरण योग्यता के आधार पर होना चाहिए, वो ही वितरणात्मक न्याय है। और सुधारात्मक न्याय पद प्रतिष्ठा, धन संपदा जो वितरण किया गया है उसकी सुरक्षा की जो व्यवस्था की जाती है वो सुधारात्मक न्याय है। प्राचीन कालीन न्याय की अवधारणा जो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, जिसके मैंने दो विचारक बताए थे, प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो ने न्याय के दो प्रकार बताए थे, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। अरस्तु ने, जो प्लेटो का शिष्य है, उसने भी न्याय के दो प्रकार बताए, वितरणात्मक और सुधारात्मक न्याय। इसके बाद में जो नेक्स्ट अवधारणा है मध्यकालीन न्याय की अवधारणा, वो अपने अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।